अब हम बात करते हैं हमारी सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले होती है बेसिक सैलरी, फिर होती है डीए, उसके बाद होती है एचआरए, एलटीए और बाकी काफ़ी सारी रीएम्बर्समेंट्स होती हैं और कन्वेंस होता है। रीएम्बर्समेंट्स के अंदर वॉशिंग, मोबाइल, फूड, इंटरनेट जैसी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है कि बेसिक और डीए के अंदर आपको फुल टैक्स भरना पड़ेगा, जहाँ पर कोई एग्जम्पशंस नहीं आएंगी। अब इसके अंदर आप बोलेंगे कि मैं अपनी बेसिक और डीए के अंदर कुछ लूँ ही क्यों, मैं सारा अपना एचआरए के अंदर ले लेता हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि आपको एटलीस्ट 50% सैलरी आपको अपनी बेसिक में रखनी पड़ेगी और बाकी सारी आपकी अलाउंसेस में जाएगी। अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए वो पहला अलाउंस यानी कि होम रेंटल अलाउंस। और कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी होती है वो ये सपोज करती है कि अगर कोई एम्प्लॉय उनकी सिटी के अंदर आके काम कर रहा है तो ऑफकोर्स वो अपना थोड़ा सा एक्सपेंडिचर अपने होम के ऊपर, जहाँ पर वो रह रहा है उसके ऊपर खर्च कर रहा होगा, या फिर वो एक रेंटल अपार्टमेंट में रह रहा होगा। तो इसके लिए अगर आपको एचआरए की मदद से कुछ टैक्स एग्जम्पशंस लेनी है तो 3 तरीके हैं जिससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके अंदर तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपका एचआरए एग्जम्पशन होगा। जिसके अंदर जो पहला है वो है कि जो भी आपको एचआरए मिल रहा है वो पूरा होगा, यानी कि अगर आपको 0 एचआरए मिल रहा है तो फिर आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी एचआरए में। जो सेकंड है वो है कि आपका बेसिक सैलरी का 50% अगर आप मेट्रोपोलियन सिटीज़ में रह रहे हो, ये मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेसिक सैलरी 5 लाख है तो उसका 50%, और आप दिल्ली में रहते हैं तो उसका 50% होगा 2.5 लाख। तो आपको मैक्सिमम 2.5 लाख तक की ही टैक्स एग्जम्पशंस मिल सकती हैं एचआरए के बेस पर। और अगर आप नॉन मेट्रोपोलियन सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको सिर्फ 40% ऑफ बेसिक ही मिलेगा। तीसरा जो है वो है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो मान लीजिए कि आपका जो रेंट है वो 3 लाख रुपए पर ईयर का है और आपकी बेसिक सैलरी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में ली थी वो 5 लाख है। 10% ऑफ 5 लाख हो गया आपका 50,000। तो 3 लाख माइनस 50,000 वो सिमिलरली 2.5 लाख आ जाएगा। अब आपको अपने मेथड के हिसाब से जो आपकी खुद की सैलरी है निकालना पड़ेगा, और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका टैक्स एग्जम्पशन होगा विद होम रेंटल। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे अलाउंस के बारे में जिसका नाम है लीव ट्रैवल अलाउंस यानी कि एलटीए। एलटीए का जो बेस है वो ये है कि अगर आप 4 साल के अंदर 2 बार ट्रिप लगाते हैं तो फिर आपको उस ट्रिप का जो खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल पकड़ें तो अगर आप दिल्ली से अंडमान निकोबार जा रहे हैं या फिर किसी भी और इंडिया की स्टेट में जा रहे हैं, मैंने अंडमान निकोबार इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग ऑन अ सेफर साइड 10,000 रुपये वन साइड का एक टिकट माने, और अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो अगर आप जाकर एक राउंड ट्रिप मारेंगे तो टोटल 80,000 का बिल बनेगा, और ये टोटल 80,000 एग्जेम्प्ट में मिल जाएगा अगर आप अपने एम्प्लॉयर आपको अपना एलटीए दे रहा होगा तो ही। काफ़ी कंपनीज एलटीए नहीं भी देती हैं पर मोस्टली कंपनीज एलटीए देती हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो आपका 80,000 आया जो एग्जेम्प्ट गया इसके ऊपर 30% टैक्स नहीं लगा, यानी कि जो आपकी टिकट्स हुई वो आपको 30% डिस्काउंट पर मिली। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है। जो अगला अलाउंस है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, पर एक ऐसी बात हो जाएगी टेबल पर पैसे पड़े और आपने नहीं उठाए। अगला अलाउंस जो है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस। इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके 2 बेटे हैं या फिर 2 चिल्ड्रन हैं तो वो अगर स्कूल या किसी हॉस्टल में या किसी डे बोर्डिंग स्कूल में या किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो अप टू 2 किड्स का आप लोग 9,600 तक का मैक्सिमम एग्जेम्प्ट ले सकते हैं। अगला मेथड जिससे आप थोड़ा बहुत एग्जेम्पशंस ले सकते हैं वो है रीएम्बर्समेंट्स। तो रीएम्बर्समेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं या फिर अगर आपका कोई बिजनेस टाइप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपको मान लीजिए कि कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, जो सबसे कॉमन है वो है वाईफाई की ज़रूरत। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं स्पेशली 2020 के अंदर तो आपको वाईफाई की घर पर हाई स्पीड वाईफाई की ज़रूर पड़ेगी, और जो आप उसके बिल्स होंगे वो आप सबमिट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को और उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग चीज़ें लेंगे ताकि आपका जो सेल फोन काम्ड है वो इजी हो जाए।
या फिर अगर आप कार पेट्रोल के ऊपर भी रीएम्बर्समेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल अलाउंस की जगह रीएम्बर्समेंट पर ज़्यादा इजीली एक ही फील्ड के अंदर, एक ही वर्टिकल के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक और मेथड रीएम्बर्समेंट के अंदर ही जो आता है वो है सडेक्सो कूपन्स। तो मान लीजिए कि अगर आप ₹50 पर मील, अगर आप एक दिन के अंदर 50 ले रहे हैं एक मील के लिए, तो आप एटलीस्ट 2 मील अगर एक दिन की लेंगे, यानी कि एक दिन का ₹100 आप अपनी मील के लिए खर्च कर रहे हैं। और अगर आप एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर 26 डेज के लिए काम कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक महीने के अंदर 2600 फॉर मील खर्च कर रहे हैं। तो 2600 इंटू 12 हो जाएगा 31,000, और ये भी आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये होगा सोडेक्सो कूपन के फॉर्म के अंदर। इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आपको अपनी इन हैंड सैलरी या फिर जो आपका CTC है, अगर आपको वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो आपकी अपनी सैलरी ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी। आप जैसे कई लोग बोलेंगे कि ये काम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे एम्प्लॉयर के हाथ में है। तो जो भी एम्प्लॉयर या HR इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए, और जो भी वो इन फ्यूचर इंक्रीमेंट या फिर बोनस देने वाले हैं वो आप ऑप्टिमाइज़ करिए, ताकि इस पैंडेमिक के टाइम में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन हैंड सैलरी मिल सके। थैंक यू।